morning students. Today we are going to start chapter first class 10th resources of India. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज की डेफिनेशन, फिर उसके हम काइंड्स और भी सारी चीज़ें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वे होते हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं और हमें संतुष्ट भी करें। हम जिस रिसोर्सेज के थ्रू हमारी समस्याओं का समाधान होता है और हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, इन सब को हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज के डेफिनेशन दी गई है, जैसे एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन्स वांट और मोर और लेस इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी हमारी इच्छाओं को कंप्लीट करता है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं इसमें हेल्पफुल होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जिस रिसोर्सेज के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम कहेंगे रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया गया है वाटर का। तो ये वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। किस तरह के? ये हमारे पानी पीने की जो ज़रूरत है उसको कंप्लीट करता है। सिंचाई, जैसे पानी खेतों में या कुछ भी हो हमने लगाया है फसल, उसकी सिंचाई करने के लिए, साफ़ सफाई के पर्पज़ से हमने जो भी किया, खाना पकाने के लिए, ये सब क्या है? कैसे हमारे ये सब में हेल्प करता है? वाटर। तो वाटर क्या है? रिसोर्सेस है। तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करते हैं वाटर के थ्रू। तो वाटर एक रिसोर्सेस है। और ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये एवरी एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, वो भी नेचर में, है ना। और ये रिसोर्सेज जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैसे मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, पावर, फॉरेस्ट, इस तरह की ये सारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है ना। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमको डायरेक्ट मिलता है, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, नेचर से मिला होता है ना, ये हमारे यूज़फुल होते हैं। और दूसरा क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज, जिसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कहते हैं। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू बनाया जाता है और वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल, जैसे फ़ैन को किस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फ़ैन चलता है, हमको एयर मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रिसोर्स है, ठीक है। हमें ये कुछ फैसिलिटी देने के लिए ये एक तरह से रिसोर्सेज है। मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं या कुछ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ के पूरे वर्ल्ड की नॉलेज लेते हैं मोबाइल के थ्रू, तो ये सब क्या है? आपके लिए रिसोर्सेज है ना। इसके थ्रू आप कुछ भी जानकारी आप प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये रिसोर्सेज और रिसोर्स की डेफिनेशन और उसके काइंड्स थे। नेक्स्ट आपको हम इसके क्लासिफिकेशंस बताएंगे, किसके बेसिस पे? ऑनर्स के बेसिस पे। ऑनर्स के बेसिस पे फर्स्ट क्या है? आपकी प्रॉपर्टी, हेल्थ। इसमें क्या आता है? प्रॉपर्टी एंड हेल्थ। हेल्थ क्या है? आपका पर्सनल रिसोर्सेज है। और जो प्रॉपर्टीज़, ये भी आपकी पर्सनल संपत्ति, जैसे घर या कुछ भी लैंड्स या आपका अपना खुद का जो भी है, ये आपका पर्सनल रिसोर्सेज कहलाता है। और नेशनल रिसोर्सेज नेक्स्ट है। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है? जैसे हमारी जो भी ऐसी चीज़ें जो भी हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि हमारी देश के सीमाओं के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमारी नेशनल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। और नेशनल रिसोर्सेज में जैसे मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, आर्मी पावर है, जितनी भी हमारी धन संपदा है हमारे देश के अंदर, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं। कौन सी रिसोर्सेज होती है? नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्या है? वर्ल्ड रिसोर्सेज। वर्ल्ड रिसोर्सेज में क्या है? जैसे एटमॉस्फेयर, जिसमें सभी का एक इक्वल अधिकार होता है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? नेशनल वर्ल्ड रिसोर्सेज है, इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस है, ये सब चीज़ में सबका समान अधिकार होता है, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहें। नेक्स्ट कहेंगे अवेलेबिलिटी के बेस पे, है ना। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? ये अनलिमिटेड होती है, इसे बार बार यूज़ किया जा सकता है, और इस तरह की रिसोर्सेज जो कभी भी लिमिट नहीं होती है, और ये कभी एंडिंग यानी फिनिशिंग लेवल पे नहीं आता, इसको दोबारा यानी बार बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद कौन सा रिसोर्सेज आता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? यह एक फिक्स होती है, यानी कि ये लिमिट होती है, इसके जो भी रिसोर्सेज है लिमिट होती है, एक टाइम पे आके समाप्त हो जाता है ना। तो ये लिमिट रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें, जैसे पेट्रोल,
कॉल, इलेक्ट्रिसिटी, इस सब चीज़ के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हमको बचाना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, या ऐसे मतलब बचत के साथ यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिसको हम कुछ प्रोसेसिंग करके दोबारा यूज़ में ला सकते हैं ना। जैसे रद्दी पेपर आप कबाड़ी को देते हैं, या कुछ भी लोहा या जो भी इस तरह के क्या है, इसको दोबारा से हम लोग रिसाइकलिंग यानी कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू यूज़ में लाया जाता है। आयरन, कॉपर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आते हैं रिसाइकल में। इसके बाद आता है आपका इनहेक्सिबल रिसोर्सेज। इनहेक्सिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो समाप्त नहीं होंगे, जैसे विंड, सोलर सिस्टम, वाटर, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। इन रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, इनहेक्सिबल रिसोर्सेज होते हैं ये। जैसे सोलर एनर्जी क्या है, हमको कहाँ से मिलती है सोलर एनर्जी, सनलाइट से, और सनलाइट कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। एयर भी इसी तरह से है। तो ये थी हमारी इनहेक्सिबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ना। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। इसमें सबसे पहला आता है ईजिली अवेलेबल। ईजिली अवेलेबल यानी ये हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, इनको हम कहेंगे ईजिली। जैसे ऑक्सीजन है ना, ये हवा में हमको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमन अवेलेबल। कॉमन अवेलेबल में क्या आते हैं, ये जो बहुत सारी जगह पर मिल जाते हैं, जैसे सॉयल है, लैंड है, ये हमको बहुत मोस्टली हर मतलब कि ये मिलते ही मिलते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हैं ना, कि धरती पे हमको सारी ये चार, इस धरती तो एक तरह से कॉमन अवेलेबल है जो सबके लिए अवेलेबल होती है। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, रेयरली अवेलेबल। यह एक फिक्स अमाउंट में मिलता है ना। यह कम जगह पर होती है, यानी कि बहुत ही कम जगहों पर ये पाई जाती है, जैसे कोल, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो इसको हम रेयरली अवेलेबल यानी कुछ ही जगहों पे प्राप्त किए जाते हैं। फिर सिंगल रिसोर्सेज, जो एक पूरी दुनिया में मतलब ये रिसोर्स क्या होता है, एक ही जगह या मुश्किल से दो जगह, वैसे एक ही जगह है लेकिन मुश्किल से अगर मिलता है तो दो या ऐसे कुछ गिने चुने जगहों पे ही मिलते हैं, इनको हम कहेंगे सिंगल रिसोर्सेज। सिंगल रिसोर्सेज हम ग्रीनलैंड में देखने को मिलता है, जो क्रोमोलाइट, यहाँ पे दिया गया आपको ये क्रोमोलाइट, ये कहाँ मिलते हैं, ग्रीनलैंड पे। ये एक ही ऐसा रिसोर्सेज है जो हमको यहाँ पे नेचुरल फॉर्म में मिलता है, नेचुरल फॉर्म में। चलते हैं नेक्स्ट रिसोर्सेज में। क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, यूजेस के आधार पे। यूजेस के आधार पे जैसे अनयूज्ड रिसोर्सेज। अनयूज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमारे पास साधन हैं जो अभी भी यूज़ नहीं कर पाए, साधन के अकॉर्डिंग अभी हम यूज़ नहीं कर पाए, जो भी साधन है ना, उसको हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो आज तक जो हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, इनको कहेंगे अनयूज्ड रिसोर्सेज। फिर आता है अनयूजेबल रिसोर्सेज, जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है ना, तो उसके आधार पर हम उसे यूज़ नहीं कर पाए, तो ये क्या होती है, अनयूजेबल। और नेक्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है, ये ऐसे जो हम मतलब कि अभी हम यूज़ तो नहीं किए लेकिन भविष्य में हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये किस में आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बाद नेक्स्ट एक लास्ट है, क्या है, लेटेंट रिसोर्सेज, जो गुप्त एक सीक्रेट है ना, जो हमें मिला नहीं है लेकिन वो रिसोर्स है कहीं ना कहीं, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहें, लेटेंट रिसोर्सेज में मतलब कि ये कहा जाता है कि जब तक हम, जैसे कि एक एग्जांपल है पेट्रोल, जब तक हमें वो चीज़ मिली नहीं थी तो उसको हम क्या मानते हैं, लेटेंट रिसोर्स है, लेकिन मिलने के बाद उसको हम जानने लगे कि ये पेट्रोल है, इसको यूज़ में लाया जाना चाहिए। तो ये थे आपके किसके एग्जांपल, पेट्रोल, लेटेंट के। तो यहाँ तक आपके सारे रिसोर्सेज और डेफिनेशन थे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे 1.2 सॉयल फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग लर्न करिए, रिवाइज करिए, जो भी दे रहे हैं आपको वीडियो, तो ये सबको क्लियरली पढ़ा करिए। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा वीडियो। थैंक यू।